प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दर्शकों, आज कई लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन है कि महाअष्टमी का व्रत किस दिन किया जाए। आइए इसी विषय पर आज हम विस्तार से शास्त्रीय प्रमाण के साथ हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा हमारा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य देवी भक्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, सर्वप्रथम महाअष्टमी 10 तारीख को है, अर्थात 10 अक्टूबर को है अथवा 11 अक्टूबर को है। तो दर्शकों, इसके विषय में शास्त्र का ये प्रमाण आप पहले सुन लीजिए। शास्त्र ये कहते हैं, मेरे पास निर्णय सिंधु है और इस निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से कहा गया और द्वितीय परिच्छेद के 297वें पृष्ठ से प्रारंभ है। वैसे तो देवी की चर्चा, देवी के पूजा विधान से लेकर के मुहूर्तादि समस्त विषयों की जो चर्चा है वह 273 पृष्ठ से ही है। तो इसमें कहा गया कि पूर्व विधान कर्तव्या पर संयुते इति ब्रह्मवैवर्त पुराण का मत है कि नवमी युक्त ही अष्टमी लेना चाहिए, सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं लेना चाहिए। अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो अथवा, अब इसके बाद से आगे इन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि वर्जनीया प्रयत्नेन मनुजय ही शुभकांक्ष भी, अगर यदि मनुष्य शुभ की कांक्षा इच्छा रखते हुए यदि अष्टमी व्रत करता है, अच्छा, जो भी महाअष्टमी व्रत करेगा क्या अपने अशुभ की इच्छा करेगा? जो भी महाअष्टमी व्रत करता है वो अपने शुभ की इच्छा से ही व्रत करता है। तो ये कह रहे हैं कि वरजनीयात प्रत्ययन मनुजय ही शुभकांक्ष भी, शुभ की कामना करने वाले जो भी मनुष्य महाअष्टमी व्रत करते हैं वह जो है तस्मात् सर्व प्रयत्न सप्तमी मिश्रिताष्टमी, आगे उन्होंने कहा कि सप्तमी शल्य संयुक्ता मोहाद ज्ञान तोपिवा और महाष्टमी प्रकुर्वाणो नरकम प्रति पद्यते। अर्थात जो है, जो भी व्यक्ति सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत करता है उसे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। यहां तक कहा कि सप्तमी शल्य संयुक्ता, एक शल्य यानी कि एक कला भी यदि सप्तमी रहती हो उसके बाद से पूरे दिन यदि अष्टमी तिथि रहता हो तो भी जो है वह अष्टमी का व्रत उस दिन न किया जाए, इसलिए क्योंकि सप्तमी तिथि से उस अष्टमी तिथि का स्पर्श हो चुका है। इतना आपको सिद्धांत समझ में आ गया। अब आइए आपको जो है हम बताते हैं पंचांग के अनुसार। ये मेरे पास काशी का ऋषिकेश पंचांग है। मैं इसका पृष्ठ दिखा देता हूँ, मूल मुख्य पृष्ठ जो है, क्योंकि मैं ये जो है काशी का ऋषिकेश पंचांग है। इस पंचांग में ये कहा गया, इनका निर्णय है स्पष्ट रूप से कि महाअष्टमी और नवमी दोनों 11 अक्टूबर को ही मनाई जाए। अब ऐसा क्यों इन्होंने कहा? इसलिए कहा कि सप्तमी जो तिथि है वह 10 तारीख को प्रातः 7:29 तक रह रहा है। उसके बाद से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, यानी कि 10 तारीख को ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और वो भी प्रातः 7:29 के बाद से ही इसके 7:29 तक जो है सप्तमी तिथि ही थी। अब इसके बाद थी अथवा रहेगी। अब इसके बाद से अष्टमी प्रारंभ हो रहा है और सूर्योदय जो है वह 6:13 पर हो रहा है। ये काशीस्थ पंचांग यानी कि काशी के समय के अनुसार। ऐसे में अगर यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर के 6:13 के बाद अर्थात 7:29 तक सप्तमी रह रही है। इसका मतलब यह है
कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर को महाअष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए। यानी कि महाअष्टमी और नवमी दोनों ही व्रत पूजा पाठ पूजोपवास इत्यादि जो कार्य हैं वह जो है 11 अक्टूबर को ही करना चाहिए। इसलिए क्योंकि यह शास्त्र का वचन है, उसके आधार पर इस पंचांग के तिथि समय के निर्णय के आधार पर यह जो है निर्णय किया गया है। अब आइए, एक पंचांग मेरे पास और है। इस पंचांग का कथन है कि 10 तारीख को ही अष्टमी करना चाहिए। महाअष्टमी व्रत इन्होंने महाअष्टमी व्रत तो नहीं लिखा, लेकिन महाअष्टमी लिखा तो ठीक है, वही बात है कि महाअष्टमी जो है इनका इनके पंचांग में 10 अक्टूबर को ही दिया है। अब ऐसा क्यों दिया इन्होंने, इसका प्रमाण तो वही दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के पंचांगों से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यदि अब इसलिए अब ऐसा इसलिए चूंकि देखिए इनके पंचांग में भी प्रातः 6:47 तक 57 माफ कीजिएगा 6:57 तक, और ये पंचांग जो है जयपुर से प्रकाशित है। 6:57 तक जो है सप्तमी रहेगी, उसके बाद से अष्टमी शुरू हो जा रही है। जबकि इनके पंचांग में सूर्योदय 6:26 से प्रारंभ हो जा रहा है। अर्थात जो है लगभग एक मुहूर्त जो है कम से कम सप्तमी तो रह ही रही है सूर्योदय के बाद। तो इसके आधार पर भी, क्योंकि वहां बात एक कला की आ रही है, तो इसके यदि आधार पर भी हम देखें तो भी मुझे ऐसा, मेरा जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि शास्त्र का जो प्रमाण सहित निर्णय है, वह महाअष्टमी का व्रत जो है इनके भी पंचांग में 11 तारीख को ही होना चाहिए। लेकिन ठीक है, विद्वान है और शास्त्रों की बड़ी अपनी एक परंपरा है और बहुत विस्तार है, इनका भी कोई प्रमाण होगा। लेकिन मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जो है महाअष्टमी व्रत 11 तारीख को ही कीजिए। इसलिए क्योंकि कहा गया कि सप्तमी युक्त एक जंभ नामक, स्पष्ट रूप से कहा गया इसमें है कि सप्तमी युक्त जो है सप्तमी युक्त यदि एक जंभ नामक जो है राक्षस ने इस व्रत को किया था, सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत किया था, जो कि इंद्र के द्वारा उसका वध हुआ था। तो इसलिए कभी भी आगे कुछ विद्वानों का मत है, हो सकता है उसी का ये मत लिए हो। इस पंचांग में उन्होंने लिखा है कि 3 मुहूर्त का वेद नहीं है, तो घड़ी भर भी उदया काल की उदया काल की लेनी चाहिए, ऐसा देवल जी का और इस प्रकार का आगे है। लेकिन अब मेरे पास जो प्रमाण है और जो है निर्णय सिंधु के अनुसार, तो उसके अनुसार अथवा ऋषिकेश पंचांग जो काशी से प्रकाशित है और यह उत्तर भारत में अत्यधिक प्रचलित है, तो उसके अनुसार महाअष्टमी का जो व्रत है वह 11 तारीख को ही करना चाहिए। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। और एक और सूचना कि नवरात्र के बाद 12 तारीख से पुनः दैनिक राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और ज्योतिषीय अन्य जो है धर्म और अन्य सूत्रों का से आधारित जो हमारे कार्यक्रम रहते हैं वो भी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। तब तक आप सभी से पुनः आग्रह है कि आप यदि नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।